हमारे YouTube चैनल ट्राई टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। और हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार संयुग्मन यानी योगात्मक अभिक्रिया अच्छे समझी थी। और उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में जुड़कर उत्पाद बनाते हैं, यानी अभिकारकों का जुड़ना ही योगशील अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उसमें अभिकारक आपस में जुड़कर नया बंध बनाते हैं। ठीक है, यानी कि नया बंध निर्माण होता है। यह बात मैंने उस वीडियो में बताना भूल गया था, नया बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हम दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एग्ज़ाम में भी आती है। चलो समझते हैं। मैं शुरू करता हूँ इस रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही रोचकता के साथ में। ठीक है, मैं आपको कुछ बना के बताता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये सामान्य सा एक लड़का है। ठीक है, ये सामान्य लड़का है। इस सामान्य लड़के की शादी इस लड़की से हो रही है। ये शादी हो गई, इनका हाथ मिल गया। ठीक है, ये शादी हो रही है इनकी, अच्छी बात है। लेकिन उनकी शादी में ही वहाँ पर एक लड़का आया हुआ था। वो लड़का कुछ चश्मे वाला लड़का था, चश्मा। ठीक है, ये देखो, ये चश्मे वाला लड़का आया हुआ था। ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था और बहुत शातिर था, होशियार था। तो उसे ये लड़की पसंद आ जाती है, दुल्हन। तो ये जाकर इनका बॉन्ड तोड़वा देता है, इनकी शादी तोड़वा देता है। ठीक है, और जाकर ये खुद शादी करने के लिए सेट कर लेता है, खुद ही शादी करता है। अब देखो, ये लड़का फिर खुद उसे सामान्य से लड़के को हटा देता है, चश्मे वाला लड़का। और ये फिर ये जो लड़की है दुल्हन, ठीक है, इस दुल्हन के साथ में ये खुद शादी कर लेता है। इनका नया बॉन्ड बन जाता है, नया बॉन्ड बन गया। ठीक है, दुल्हन भी खुश है और ये होशियार लड़का भी खुश है, दोनों है पिसे पिए। ठीक है, और अब आप पूछे होंगे ये दूल्हे का क्या हुआ। दूल्हा सामान्य सा, एक सेकंड, पेन। मैं आपको बता दूं, वो दूल्हा था ना, वो सामान्य सा लड़का था, होशियार नहीं था। होशियार नहीं होने की वजह से ये देखो, दूल्हे का ये होता है, ये दूल्हा है। एक सेकंड, यदि आपको वीडियो धीरे लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के तेज कर लेना। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और ये जो दूल्हा था, ये दूल्हा देखो यहाँ पर मुंह लटका के ये साइड में खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सामान्य सा लड़का था, वो तो चश्मे वाला इंटेलिजेंट लड़का था, क्रियाशील था। ये कुछ नहीं करता, ये साइड में खड़ा हो जाता है जाके। ठीक है, यही आज की भी क्रिया है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आपको समझ में आ गई होगी कहानी। आपको ये किस्सा कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम। इसका नाम था, ये जो घटना घटी, इस घटना का नाम था प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या था? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट अभिक्रिया।
रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, एग्जाम में आए तो आप भी लिख देना। अब तो आप खुद भी लिख सकते हो, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब है उसको हटा देता है, खुद से हट हो जाता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाई? इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, याद भी हो गई कोई साथ के साथ। इसे इंग्लिश में रिप्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। कहानी तो आपको समझ में आएगी, वो पूरी कहानी आप भूल भी जाओ ना तो कहानी को याद रखना, उससे सारी अभिक्रिया याद आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई अभिकारक है, इसमें ए परमाणु और ये बी परमाणु का समूह है। ये ए भी एक अभिकारक है। ठीक है, और दूसरा अभिकारक है सी। ठीक है, और ये सी बहुत ही क्रियाशील है, ये आता है और ए बी के मध्य जो बॉन्ड है ना इसको तोड़ देता है और इस एक को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापित करने से खुद एक ही जगह पर सेट हो जाता है और यहाँ पर नया उत्पाद बनता है सी। यहाँ पर नया उत्पाद बनता है Cb। ठीक है, और ये जो ए है ना, ए तो फिर साइड में हो जाता है, उसको प्रतिस्थापित हो गया ना। ठीक है, ये साइड में हो जाता है। यह अभिक्रिया है प्रतिस्थापन होगी। यहाँ पर सी आया, सी बहुत एक्टिव है, ए बी के मध्य जो बंध था उसे तोड़ देता है और एक ही जगह पर खुद सेट हो जाता है और सी भी उत्पाद बना लेता है, ए को साइड में रख देता है। ठीक है, और इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ए बी के मध्य जो बॉन्ड था वो टूट गया ना, यानी कि पुराना बंध होता है वो तो टूट जाता है और सी और बी के बीच में नया बंध बनाना और नया बंध बन जाता है, जिससे नया उत्पाद बनता है। ठीक है, नया बंध बनता है, पुराना बंध टूट जाता है। ये लाइन भी इसमें आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, अब आपको समझ में आएगी। अब उदाहरण लेते हैं। इसके एक बहुत ही ज़्यादा फेमस उदाहरण है, एग्जाम्पल है रिप्लेसमेंट अभिक्रिया का। जैसे कोई अभिकारक है कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस कॉपर सल्फेट में यदि हम जिंक डाल देते हैं Zn, तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर साइड में पड़ जाता है। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट होता है इसका जो नीला रंग का होता है। ठीक है, अब इसमें हम जिंक पटकते हैं, जिंक मिलाते हैं तो ये जिंक इस कॉपर को आके हटा देता है, उसको प्रतिस्थापित कर देता है, खुद आके सेट हो जाता है, जिंक सल्फेट नया उत्पाद बना लेता है और जो इसका नीला रंग भी गायब हो जाता है, जो नीला रंग होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, आपकी किताब में एक चित्र बना हुआ है ना, बहुत प्यारा सा चित्र है, मैं आपको बना के बताता हूँ। बहुत प्यारा चित्र है, उससे भी ये अभिक्रिया आसानी से समझ में आती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें दे रखा है, ये कोई पात्र है, उसमें यहाँ पर नीला नीला एक विलयन दे रखा है
और उस विलेन का नाम है कॉपर सल्फेट, CuSO4 नीला रंग का, ठीक है। और उसके ऊपर हमें उसमें यदि उस पात्र में हम जिंक मिला देते हैं तो जिंक मिलाने के बाद में होता क्या है कि जो वो पात्र था ना, अब वो पात्र में से नीला रंग तो गायब हो गया, ठीक है, नीला रंग गायब हो जाता है और हमें जिंक सल्फेट मिलता है, ठीक है। ये जिंक आके उस कॉपर को प्रतिस्थापित है और कॉपर तो यहाँ पर अवक्षेपित हो जाता है, साइड में पड़ जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, कॉपर तो साइड में पड़ा रहता है, ठीक है। यह अभिक्रिया थी, आपको समझ में आ गई, ये एग्जाम में आती है, ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, ठीक है। आगे ऐसा क्वेश्चन आता है, आखिर कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है तो उसका रंग क्यों उड़ गया? तो उसकी वजह है कि जिंक उसको कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि कभी कभी यही अभिक्रिया ऐसे पूछ ली जाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये वही अभिक्रिया है लेकिन इसमें एक शब्द का ही फर्क है। द्वि का मतलब होता है दो, यानी इसमें दो बार विस्थापन होता है, ठीक है, प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, यानी कि जो अभिकारक होते हैं ना वो एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, अभिकारक एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। अब मैं उदाहरण समझाता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास उदाहरण है A और B, ये कोई अभिकारक है A और B है, ठीक है। और दूसरा अभिकारक है हमारे पास C और D। यह है अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो ये C होता है ना, C को A को हटा देता है, A को प्रतिस्थापित कर देता है। जो ये A है ना, या कि C को यानी एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जो A है ना, ये जाएगा C को हटा देगा, ठीक है, C को प्रतिस्थापित करेगा तो C की जगह खुद जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर नया उत्पाद बनेगा AD, ठीक है। और जो C है ना, ये जाके A को हटा देगा, फिर नया उत्पाद बनेगा और C जाके A की जगह खुद और लग जाएगा CB, ये नया उत्पाद बनता है। इसमें वो एक तो ऊपर और एक नीचे, ये दो विस्थापन हो, इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसके दो उदाहरण है, बहुत ही फेमस उदाहरण है, मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण देखो आप, फेमस उदाहरण है ये देखो, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का विलयन होता है, उसमें यदि हम KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड डाल देते हैं तो जो ये K है ना, K ये Ag को प्रतिस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से और K खुद Ag की जगह पर जाके जुड़ जाता है, तो हमें मिलता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और जो ये Ag है ये आके से पोटेशियम को प्रतिस्थापित कर देता है, उसकी जगह पे खुद जुड़ जाता है, जिससे हमें मिलता है AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब इसका नाम भी लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। AgNO3 का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ठीक है। तो KCl का नाम है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और जो KNO3 है, KNO3 का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और जो AgCl है, AgCl का नाम है सिल्वर क्लोराइड। ये अभिकारक आपस में एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिसकी वजह से द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। और इसका दूसरा एक और उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है इसका
जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम 2 मोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, तो जो Na होता है ना, Na इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और खुद जाके कॉपर की जगह पे लग जाता है, तो हमें Na2SO4 प्राप्त होता है। और जो कॉपर होता है ना, वो Na को प्रतिस्थापित कर देता है, तो और ये कॉपर Na की जगह पे जाके जुड़ जाता है, तो हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, यह भी क्रिया थी। इसमें ये भी द्विस्थापन हो गए ना, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखो भी क्रिया संतुलित है। कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? 2, इसलिए यहाँ पर कितना आया? 2। ठीक है, और सल्फेट की जो संयोजकता होती है वो भी कितनी होती है? 2, और Na की 1 होती है, इसलिए यहाँ पर 2 आया। ठीक है, यदि आपको ऐसे यौगिक बनाना नहीं आता, कौन से कैसे क्या बन रहा है, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, यह भी आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, द्विस्थापन अभिक्रिया पर ही। ठीक है, बहुत ईजी अभिक्रियाएं समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए, बीमारी से बचिए। थैंक यू, और बने रहिए आपके अपने चैनल ट्राई टू लर्न के साथ। थैंक यू।